उसको साइंटिस्ट नहीं बनना है, उसको डॉक्टर बनना है, एनसीईआरटी से बाहर नहीं आता है, आप उस चीज पे केस कर सकते हो। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने इस चीज को क्लियर करके रखा है कि राइटर कुछ भी लिखने के लिए फ्री है, टीचर कुछ भी पढ़ाने के लिए फ्री है, पर जो आपका एग्जामिनर है एनटीए वो कुछ भी पूछने के लिए फ्री नहीं है। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स एंड उनके मम्मी पापा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि कैसे आप लोगों को नीट की तैयारी के नाम पे बेवकूफ बनाया जाता है। बच्चों, आप अपने जीवन में हमेशा याद रखेंगे कि राइटर कुछ भी लिखने के लिए फ्री है, टीचर कुछ भी पढ़ाने के लिए फ्री है, पर जो आपका एग्जामिनर है एनटीए वो कुछ भी पूछने के लिए फ्री नहीं है। बिल्कुल कुछ भी पूछने के लिए फ्री नहीं है। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको नहीं पता होती हैं जिसके कारण से आप बनते हो बेवकूफ। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके अभाव में आप बनते हो बेवकूफ। तो हर एक चीज की बेटा आपको मैं सटीक जानकारी दूंगी कि जिनके कारण से आपका जो ड्रॉप है वो बच जाएगा। आपको एक चीज क्लियरली पता होना चाहिए बेटा कि जो आपके नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं प्योरली एनसीईआरटी से आते हैं, एनसीईआरटी से बाहर नहीं आता है। आपके नीट के एग्जाम में क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से आता है, एनसीईआरटी से बाहर एक भी नहीं है। जो आपका सिलेबस है उससे बाहर एक भी नहीं है। अगर एनसीईआरटी से क्वेश्चन बाहर आता है तो आप उस चीज पे केस कर सकते हो। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने इस चीज को क्लियर करके रखा है कि गांव का हर एक गरीब से गरीब बच्चा जो कोचिंग नहीं कर सकता है वो भी डॉक्टर बने। उसके लिए उन्होंने जो आपके नीट का सिलेबस है उसको क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है कि अब जो क्वेश्चंस आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से ही आएंगे। अब 2019 से लेके 2024 तक आपका पेपर किसने लिया, एनटीए ने लिया। तो अब आपको एनटीए के माइंडसेट को समझना होगा कि किस तरीके से बेटा एनटीए आपके क्वेश्चंस को क्या करती है, लेती है। कभी भी देखो जब हम युद्ध लड़ने जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हम किस दुश्मन से लड़ने जा रहे हैं, किस तरीके के हथियार लगेंगे। तो उसी तरीके से आपको एनटीए के माइंडसेट को समझने के लिए पीवाईक्यूज को सॉल्व करना बहुत जरूरी है। जब तक आप पीवाईक्यूज को सॉल्व नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा कि नीट के एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। और दूसरा, आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है, उसके बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है। आप किसी भी सेशन का किसी भी ईयर का क्वेश्चंस उठा के देख लीजिए, वो आपको एनसीईआरटी के पॉइंट से ही मिलेगा। आपको समझ में आए। तो सही जानकारी ना होने के अभाव में क्या होता है, बच्चों का बहुत ज्यादा ड्रॉप लगता है। बच्चे 4th ड्रॉप, 5th ड्रॉप, 6th ड्रॉप तक चले जाते हैं क्योंकि बच्चे को पता ही नहीं होता है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो मैं आपको बताऊंगी बेटा क्या पढ़ना है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है जानना कि क्या आपको छोड़ के जाना है। तो ये सबसे जरूरी बात है। बहुत से टीचर्स को यही नहीं पता होता है कि क्या एग्जैक्ट बच्चे को पढ़ाना है, क्या बच्चे को छोड़ना है, जिसके कारण से बच्चों का सिलेक्शन है वो रुक जाता है। तो सबसे बड़ी गलती तो ये होती है। और दूसरा, बच्चों को इररेलेवेंट स्टडी मटेरियल, मैक्सिमम कोचिंग्स क्या करते हैं, बच्चों को बहुत हाई लेवल का पढ़ाते हैं। हाई लेवल का पढ़ाने से क्या होता है, बच्चे को देखो उस सब्जेक्ट में ना उसको फिजिक्स में आपको पीएचडी करनी है, ना केमिस्ट्री में पीएचडी करनी है, ना बायोलॉजी में पीएचडी करनी है। उसको साइंटिस्ट नहीं बनना है, उसको डॉक्टर बनना है। तो आपको उतना ही पढ़ना है जितना आपको जरूरत है नीट के एग्जाम के लिए, जितना आपके एनसीईआरटी का सिलेबस है। आपको पीएचडी नहीं करनी है उस चीज में कि आप एकदम पीएचडी लेवल का जाके पढ़ रहे हो। तो मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, वो पीएचडी लेवल का जाके पढ़ने लगते हैं। तो कहां से एग्जाम आपका क्लियर होगा। जो आपका नीट का सिलेबस है बेटा वही करिए ना, आप सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस रहिए ना। आप अपने दुश्मन को समझिए जब युद्ध लड़ने के लिए जाते हो। तो उसी तरीके से जब आप एग्जाम देने जा रहे हो तो एनटीए को समझिए ना, वो किस तरीके से क्वेश्चंस को देती है बेटा। तो सबसे बड़ी चीज हो जाती है इस चीज को समझना, और इस चीज को समझने में बच्चे को लग जाती है 4 से 5 साल का समय। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है और बच्चे को तैयारी के नाम पे और उनके माँ बाप को बेवकूफ बना के मोटी मोटी रकम जो है वो वसूली जाती है। ठीक है, तो अब क्या करना है बेटा, आपको एक चीज हमेशा याद रखेंगे, जैसे मैंने कहा कि अपने माइंड में इस चीज को हमेशा याद रखेंगे कि राइटर कुछ भी लिखने के लिए फ्री है, मतलब कुछ भी इररिलेवेंट स्टडी मटेरियल ले लो। टीचर कुछ भी पढ़ाने के लिए फ्री है, बट एग्जामिनर कुछ भी पूछने के लिए फ्री नहीं है। तो इस चीज को अपना हमेशा याद रखना कि आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करना है। तो बच्चों, आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव हो। फिर हम मिलेंगे ऐसे किसी ही नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आप हमारे चैनल मोमेंटम कोटा क्लासेस भिलाई को फॉलो कर लीजिए। ऐसे ही आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोस और टीचिंग वीडियोस मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, और आपके 4th में एग्जाम के लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं कि ईश्वर करे आपका सिलेक्शन हो और आप एमबीबीएस की एक सीट को ले।